भरतपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनिए आप। में कैप्चर होती है किन्हीं व्यक्तियों के मोबाइल फोन में भी जो उस जिम में ही थे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस घटना के संबंध में थाना अटलबंद पर एक मुकदमा दर्ज होता है। इस घटना में जो स्पष्ट रूप से 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, उनमें एक व्यक्ति की पहचान चंदू उर्फ चंद्रशेखर निवासी अनिरुद्ध नगर भरतपुर के रूप में होती है। एफआईआर दर्ज होती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी जाती है। जब इस प्रकरण के विक्टिम गजेंद्र उर्फ लाला से पूछा जाता है तो प्रारंभ में वह इस घटना के पीछे कौन, क्या, इन बातों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता। घटना एक पब्लिक प्लेस में हुई, सार्वजनिक रूप से काफ़ी सारे लोगों के सामने हुई, और जिस प्रकार से हुई, भले ही वो लाला के विरुद्ध ये अपराध था, परंतु इसको जिस प्रकार से किया गया उससे जायज़ सी बात है आसपास के लोगों में भी एक भय उत्पन्न हुआ। और लाला के द्वारा इसके पीछे का कारण और कौन व्यक्ति संभावित हो सकते हैं ये नहीं बताना, इसने पुलिस के मन में और ज़्यादा डाउट रेज किया कि आखिर बात क्या है। लाला भी सेवर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ 14 मुकदमे हैं। तो इस एंगल को भी देखा गया कि क्या इसकी किसी व्यक्ति से या किसी अन्य अपराधी से किसी प्रकार की कोई रंजिश, कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से यह घटना इसके साथ घटी है। इन्वेस्टिगेशन में, इंटेलिजेंस कलेक्शन में यह पता लगा कि एक ज़मीन है जिसको लेकर के लाला का डिस्प्यूट कुछ अन्य आपराधिक तत्वों से चल रहा है, जिसमें भरतपुर जिले के हार्डकोर अपराधी विनोद पथेना का नाम आया। विनोद पथेना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 15 अक्टूबर पिछले साल यह जेल से रिहा हुआ, जमानत पर बाहर आया। आते ही, क्योंकि हार्डकोर अपराधी था, आदतन अपराधी था, कुख्यात अपराधी था, मारने, पीटने, धमकाने के कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे, तो इसे इमीडिएटली 110 सीआरपीसी में पाबंद करवाया गया। इसके बावजूद इसने अपनी फिर से आपराधिक गतिविधियां आरंभ करी और जयपुर शहर में एक व्यक्ति के ऊपर स्थानीय पुलिस, डीएसटी के सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सूचनाएं हमें आईं, उसको टेक्निकल माध्यम से कंफर्म किया गया, विकसित किया गया। इसमें एसपी ऑफिस में टेक्निकल सेल के प्रभारी रामवीर एएसआई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मिले जुले प्रयासों से लगातार पीछा करने के बाद यह पता लगा कि ये अपराधी वारदात करने के बाद भरतपुर से मथुरा के रास्ते होते हुए हाथरस की ओर इनकी मूवमेंट है। तो लगातार टीमें सादा कपड़ों में वहाँ भेजी गईं उसको फर्दर डेवलप करने के लिए। फिर से विभिन्न बिंदुओं को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो कल एक लगभग कंफर्म इंफॉर्मेशन